आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने गोरखपुर में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। राज्यसभा में आज तौलीद से मुतालिक मददगार टेक्नोलॉजी के ज़ाब्तों के बिल और लोकसभा में दिल्ली स्पेशल पुलिस के क़याम से मुतालिक तरमीमी बिल पर बहस की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी हर 2 महीने बाद बनाई जाने वाली अपनी माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत और एशियाई तरक्याती बैंक ने तमिलनाडु में शहरों में रहने वाले गरीब आवाम के लिए कम कीमत घर फराहम करने के मकसद से $15 करोड़ के कर्ज मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने बहरिया के लिए कम दूरी की जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। नासा ने भारत नजाद माहिर तबियात अनिल मेनन को आइंदा मिशनों के लिए खला नवर्द के तौर पर मुंतखब किया है। और संकेत महादेव सरगर ने ताशकंद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 55 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए मालियत के बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वो उन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने पर शुक्रगुजार हैं जिनका संगे बुनियाद उन्होंने 5 साल पहले रखा था। इन प्रोजेक्टों में कीमियावी खाद का प्लांट, एम्स और तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के इलाकाई मरकज की नई इमारत शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि ये इस हकीकत का सबूत है कि नए भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब नेक नीयत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वजीर आजम ने ऐलान किया कि आने वाले बरसों में कीमियावी खाद के 4 मजीद प्लांट्स का आया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि PM ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से घरों को भी सस्ती गैस फराहम होगी। जनाब मोदी ने कहा कि गोरखपुर में एम्स का मुतालबा कई बरसों से किया जा रहा था और किसी भी हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। एम्स और ICMR रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि 16 एम्स की तामीर का काम जारी है और हुकूमत मुल्क के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के मकसद से काम कर रही है। जनाब मोदी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को भी किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करने पर सराहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले की सरकारों के मुकाबले गन्ना किसानों को उनके बकायाजात का एक बड़ा हिस्सा अदा कर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर गामजन है, जैसा कि माफिया और जराइम पेशा अफराद को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में कहा कि बीजेपी सरकार ने कीमियावी खाद के प्लांट का इफ्तिताह करके नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, जो पिछले 30 साल से बंद पड़ा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को काशी विश्वनाथ धाम की तामीर नौ के कामों का इफ्तिताह करेंगे। नई दिल्ली में कल नामानिगारों से बात करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने ये बात कल नई दिल्ली में कही।
انہوں نے بتایا کہ کاشی وشوناتھ دھام کی تزئین کاری کا کام وزیر اعظم مودی نے شروع کیا تھا۔ ادبھت بنانے کے لیے کئی کٹھنائیاں آئی ہیں، لیکن سنکلپ تھا پردھان منتری شری نریندر مودی جی کا۔ وہ 13 دسمبر کو کاشی وشوناتھ دھام کا لوکارپن کا کارکرم پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے ہاتھوں سے کاشی میں ہوگا، اور اس کارکرم میں یو پی کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی اور دیش بھر سے لگ بھگ 3000 الگ الگ مٹھوں سے، الگ الگ سنستھانوں سے دھرماچاریہ، مہاتما، سنت، مہاپروش، کلاکار، گن ماننیہ اس میں شامل ہوں گے۔ جناب چگ نے کہا کہ 13 دسمبر سے اگلے سال 14 جنوری تک کاشی میں روزانہ ایک فیسٹیول ہوگا اور یہ پروگرام ملک کی 51,000 جگہوں پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں آج سینٹرل ویجیلنس کمیشن سے متعلق ترمیمی بل 2021 اور دلی اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ترمیمی بل 2021 بحث و مباحثے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ضابطہ 193 کے تحت آج ایوان زیری میں آب و ہوا میں تبدیلی کے بارے میں مباحثہ ہوگا۔ راجیہ سبھا میں آج تولید سے متعلق مددگار ٹیکنالوجی کے ضابطے بنانے سے متعلق بل 2021 اور سروگیسی سے متعلق ضابطے بنانے کے بل بحث و مباحثے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آج اپنی ہر 2 ماہ بعد بنائی جانے والی چوتھی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس صبح 10 بجے اس مالی پالیسی کا اعلان کریں گے۔ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی کی 3 روزہ میٹنگ پیر کو شروع ہوئی تھی۔ اگر آر بی آئی آج اپنی پالیسی شرحوں کو جوں کا توں رکھتا ہے تو یہ شرحیں لگاتار 9ویں مرتبہ جوں کی توں رہیں گی۔ مرکزی بینک نے پچھلی مرتبہ 22 مئی 2020 کو پالیسی شرحوں میں تبدیلی کی تھی۔ صنعتی اداروں کو بھی امید ہے کہ ان شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی گروپ چیف اقتصادی مشیر ڈاکٹر سومیا کانت گھوش نے کہا ہے کہ یہ آئندہ مالی پالیسی اومیکرون کے عالمی خطرے کے پس منظر میں آ رہی ہے، جس سے ہم نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شری رام سٹی کے ایم ڈی اور سی ای او وائی ایس چکرورتی نے کہا ہے کہ وہ پچھلی مالی پالیسی میں جوں کی توں شرح برقرار رکھنے کی توقع کر رہے ہیں۔ بھارت اور ایشیائی ترقیاتی بینک اے ڈی بی نے تمل ناڈو میں شہری غریب افراد کے لیے کم قیمت پر کفایتی مکانات فراہم کرنے کی غرض سے کل $15 کروڑ قرض کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے پر اقتصادی امور کے محکمے کے ایڈیشنل سیکریٹری رجت کمار مشرا اور اے ڈی بی کے انڈیا ریزیڈنٹ مشن کے کنٹری ڈائریکٹر تاکیو کونیشی نے دستخط کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مشرا نے کہا کہ اس پروجیکٹ کو شہری شعبے کی ترقی، خاص طور پر سبھی کے لیے مکانات سے متعلق اہم پروگرام پردھان منتری آواس یوجنا کے بارے میں حکومت کی ترقی سے متعلق ترجیحات اور پالیسیوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ بھارت نے اوڈیشہ میں چاندی پور کے مقام پر زمین سے فضا میں وار کرنے والے کم دوری کے میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے کہا ہے کہ اس تجربے کے لیے بہت کم بلندی پر ایک الیکٹرانک حربے کو نشانے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بھارتی بحریہ کے جہازوں سے میزائل داغنے کے لیے درکار لانچر یونٹ اور اسلحہ کنٹرول نظام سمیت تمام متعلقہ آلات کے مربوط نظام کی آزمائش کے لیے تجربہ کیا گیا۔ اس طرح کی پہلی آزمائش اس سال 22 فروری کو کی گئی تھی۔ ادھر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او، بھارتی بحریہ اور صنعت کو کامیاب آزمائش کے لیے مبارکباد پیش کی ہے۔ ناسا نے بھارت نژاد ماہر طبیعیات انل مینن اور دیگر 9 افراد کو آئندہ مشنوں کے لیے خلا نوردوں کے طور پر منتخب کیا ہے۔ 45 سالہ مینن امریکی فضائیہ میں لیفٹیننٹ کرنل ہیں۔ وہ اسپیس ایکس کے پہلے پرواز سرجن ہیں۔ انہوں نے ناسا کے اسپیس ایکس ڈیمو 2 مشن کے دوران ابتدائی طور پر انسانوں کو خلا میں بھیجنے میں مدد کی تھی۔ امریکہ کی خلائی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ان 10 نئے خلا نورد امیدواروں کو 12,000 سے زیادہ درخواست دہندگان میں سے منتخب کیا ہے، جو خلا میں امریکہ کی نمائندگی اور انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ اس سے پہلے ایروناٹیکل انجینئر سریشا بندلا جولائی میں ایسی تیسری بھارت نژاد خاتون بن گئی تھی جنہوں نے کلپنا چاولہ اور سنیتا ولیمز کے بعد خلا میں گئی تھیں۔ بھارت میں اب تک کووڈ-19 سے بچاؤ کے 129 کروڑ
46 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 80 करोड़ 47 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 48 करोड़ 98 लाख से ज्यादा अफराद के दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। कल 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। हवा की क्वालिटी से मुताल्लिक कमीशन ने उन सनतों को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है जो कौमी राजधानी खित्ते एनसीआर में गैस के बुनियादी ढांचे और सप्लाई के बावजूद सनती इलाकों में गैस या साफ सुथरे ईंधन से नहीं चलाई जा रही हैं। कमीशन की हिदायत के मुताबिक इन कारखानों को इस महीने की 12 तारीख तक कामकाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरकज ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 2,345 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। जल शक्ति की वजारत ने कहा है कि माली साल 2021-22 के लिए रियासत को जल जीवन मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मरकजी फंड मुख्तस किया गया है। वजारत ने कहा कि यह फंड गुज़श्ता माली साल के दौरान मुख्तस शुदा फंड से तकरीबन 4 गुना है। देही तरक्की की वजारत और फ्लिपकार्ट ने फनकारों, बुनकरों और दस्तकारों समेत खुद अपनी मदद करने वाले ग्रुपों एसएचजीज को बाइख्तियार बनाने और फ्लिपकार्ट स्मृत प्रोग्राम के जरिए कौमी बाजारों तक रसाई फराहम करने की गरज से एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। लोकसभा में कल एक तहरीरी जवाब में देही तरक्की की वजीर ममलकत साध्वी रंजन ज्योति ने कहा कि गुज़श्ता माह की 30 तारीख को फ्लिपकार्ट पर 36 एसएचजीज का इंदराज किया गया। साल के इख्तिताम पर एक खुसूसी सीरीज में आकाशवाणी का खबरों का शोबा साल जो था के नाम पर झलकियां पेश करता है। आज हमारी सीरीज का यह हिस्सा कोरोना वॉरियर्स पर मबनी है, जिन्होंने कोविड वबा के दौरान अपनी जान की भी परवाह न करते हुए लोगों की मदद करने में अनथक कोशिशें की। जब कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया तो इससे न सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी चैलेंज पैदा हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने कोरोना वॉरियर्स की बदौलत कोविड-19 के खिलाफ सख्त लड़ाई छेड़ी है। इन कोरोना वॉरियर्स ने बहुत सौ की मदद की। 1 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स ने वबा के खिलाफ लड़ाई में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की मदद की। डॉक्टरों के अलावा इनमें नर्सें, वार्ड बॉयज, लैब का अमला, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, सफाई का अमला और आखिर में लेकिन अहम वो लोग हैं जिन्होंने आखिरी रसूमात अंजाम दी। सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स ने इस बात को यकीनी बनाया कि जो लोग आइसोलेशन में हैं उनको दवाओं और खाने की कमी न हो। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। संकेत महादेव सरगर ने कल ताशकंद में जारी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में मर्दों के 55 किलोग्राम के स्नैच जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया है। पहला मकाम हासिल करने के लिए उन्होंने 113 किलोग्राम वजन उठाया और इसके साथ ही सरगर ने स्नैच जुमरे में एक नया कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल माजिद। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे की खबर को अपनी शे सुर्खी बनाया है। मिलाप ने वजीर आजम का ये बयान सुर्खी बनाया है कि डबल इंजन की हुकूमत होती है तो काम भी दुगनी रफ्तार से होता है। अखबार के मुताबिक खाद का कारखाना, नौ तामीरशुदा एम्स और आईसीएमआर के जदीद रिसर्च सेंटर समेत 9,600 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। राष्ट्रीय सहारा और कई दीगर अखबारों ने पार्लियामेंट में मौजूदगी के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये बयान सुर्खी के साथ शाये किया है कि अरकान पार्लियामेंट रवैया बदलें वरना बदल दिए जाएंगे। एक मिसाइल के कामयाब तजर्बे की खबर को भी अखबारों ने सुर्खी के साथ शाये किया है। मिलाप की सुर्खी के मुताबिक राजनाथ ने वर्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर डीआरडीओ को मुबारकबाद दी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने गोरखपुर में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। राज्यसभा में आज तौलीद से मुतालिक मददगार टेक्नोलॉजी के ज़ाब्तों के बिल और लोकसभा में दिल्ली स्पेशल पुलिस के क़याम से मुतालिक तरमीमी बिल पर बहस की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी हर 2 महीने बाद बनाई जाने वाली माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत और एशियाई तरक्याती बैंक ने तमिलनाडु में शहरों में रहने वाले गरीब आवाम के लिए कम कीमत घर फराहम करने के मकसद से $15 करोड़ के कर्ज मुआहदे पर दस्तखत किए हैं।
بھارت نے بحریہ کے لیے کم دوری کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور ناسا نے بھارت نژاد ماہر طبیعیات انل مینن کو آئندہ مشنوں کے لیے خلا نورد کے طور پر منتخب کیا ہے۔ خبرنامہ ختم ہوا۔